ये हाय गाइस, आई एम बैक। मैं पूजा अंजनीकर आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई एम सो सॉरी, सिंस सो मेनी मंथ्स एंड डेज आई वाज नॉट एबल टू शूट एनी वीडियो। थोड़ी सी बिजी हो गई थी, आपके सारे मैसेजेस और डीएम्स का जवाब भी नहीं दे पा रही थी। आई एम सो सॉरी। और आपके सारे डीएम्स मैंने ज़रूर पढ़े हैं। मैं कहीं गायब नहीं हुई थी, ना ही चैनल बंद कर दिया था, ना ही कुछ ऐसे हो गया था जिसके कारण मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, मैं लोकेशंस चेंज की हूँ, लोकेशन चेंज किया है, जॉब चेंज किया है, न्यू जर्नी पे निकली हूँ, न्यू एक्सपीरियंसेस लेने निकली हूँ। और लाइफ में ये जो जर्नी है, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हूँ, आपको भी मेरे अपीयरेंस में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, पीछे का लोकेशन भी ट्रांसफॉर्म है। तो ज़रूर मुझे डीएम इस बार करके बताइएगा कि आपको ये नया रूप कैसे लगा है। एंड शुक्रिया कि आपने मेरा इंतज़ार किया और मुझे बहुत बहुत सारा प्यार दिया। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू ऑल। जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, पूजा अंजनीकर मेरा नाम है और मैं आपके लिए बहुत सारे इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल और रियल लाइफ कोचिंग के ऊपर वीडियोस लेकर आई हूँ। और आगे भी लेकर आऊँगी ज़रूर। और आज का जो टॉपिक है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो है रिलेटेड टू एक्सपेक्टेशंस। अभी आप सोचोगे मैडम एक्सपेक्टेशंस के ऊपर क्या बोलने वाली है। एक्सपेक्टेशन ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस के साथ आता है आपका माइंडसेट जो चेंज होता है। एक्सपेक्टेशंस के कारण आप सैड होते हो, आप डिप्रेस होते हो, और एक्सपेक्टेशंस के कारण आप अपनी लाइफ का मोड भी चेंज कर देते हो। कुछ बड़े बड़े डिसीजंस भी आप एक्सपेक्टेशंस के कारण ही लेते हो। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। कुछ बेहतरीन से टिप्स और सोल्यूशंस ज़रूर दूंगी। तो सबसे पहली बात है, मराठी में बोलते हैं एक्सपेक्टेशंस मतलब अपेक्षा। यानी अपेक्षाचं काम आहे भंग होणे, अपेक्षा का काम है टूटना, एक्सपेक्टेशंस का काम है ब्रेक होना। वो क्यों होता है? लाजमी सी बात है, जो आप सोच रहे हो, जो आपका माइंडसेट है, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो आप हो वैसे ही सामने वाला पर्सन होना बिल्कुल भी कतई भी संभव नहीं है। क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस, आपके थॉट प्रोसेस, उसकी थॉट प्रोसेसेस मैच नहीं होंगी। क्योंकि भले सगा भाई भी होगा, फिर भी ओपिनियन डिफरेंसेस आती है, और एक्सपीरियंसेस डिफरेंसेस आती है, परसेप्शन डिफरेंसेस आती है। और इसी के कारण आप सेम टू सेम मैच नहीं हो पाता है। जब मैच नहीं होता है, इसके लिए आपको ऐसा लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुई है, और आप निराश हो जाते हो, सैड हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, और आप डिप्रेशन में चले जाते हो। तो इसी के लिए एक्सपेक्टेशंस आप रखना छोड़ देते हो, या आप एक्सपेक्टेशंस के ऊपर आपको ऐसा लगता है कि यार एक्सपेक्टेशन रखना ही नहीं चाहिए, एक्सपेक्टेशन मैंने गलत इंसान पे रख दिया, मैंने खुद पे एक्सपेक्टेशंस रखी थी, आई वॉज नॉट एबल टू फुलफिल इट। ये जो चीज़ें आपके दिमाग में आती है, इस दिमाग से ये जो ख्याल आते हैं, इसको निकालने के लिए मैं एक सोल्यूशंस लेकर आई हूँ। उस सोल्यूशंस के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली बात, जब आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो तो आप किन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है? सबसे पहली बात, जब आप एक्सपेक्टेशंस खुद के ऊपर रखते हो तो आपको पहले खुद की स्टडी, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें लगता है कि हमें अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है, और कॉन्फिडेंस में बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो डर डर की चीज़ें करते हैं, कुछ होते हैं जोश में कर लेते हैं, और इसी के कारण ब्रेक डाउन होना लाजमी है, वो हो जाता है। तो जब आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि आप प्रैक्टिकल ग्राउंड्स के ऊपर पूरा जजमेंट बना लीजिए। प्रैक्टिकल ग्राउंड्स के ऊपर आप देखिए कि आप किस बेसिस के ऊपर वो एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, किस बेसिस के ऊपर वो थॉट रख रहे हो, किस बेसिस के ऊपर आप खुद के ऊपर ये सारे एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, या सामने वाले पर्सन के ऊपर रख रहे हो। तो उसकी प्री हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है, उसके एक्सपीरियंसेस जानना बहुत ज़रूरी है। वो किस बैकग्राउंड से आया है, वो क्या थॉट प्रोसेस रखता है, उसकी क्या ओपिनियन है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। और वो आप कैसे जानोगे? सुनकर। आप उनकी बातें सुनोगे, उनको सवाल पूछोगे, उनमें इंटरेस्ट लोगे, और तब एक्सपेक्टेशंस रखोगे। किसी भी पर्सन के ऊपर डायरेक्ट एक्सपेक्टेशंस रखना, ये सेकंड चीज़ है। किसी भी पर्सन के ऊपर डायरेक्ट एक्सपेक्टेशंस रखना गलत बात है। आप अगर एक्सपेक्टेशंस रखोगे डायरेक्टली, तो 100% आपकी एक्सपेक्टेशंस ब्रेक होगी। पर अगर आप सोच समझ के, आप उसके बारे में स्टडी करके राइट लेवल पे एक्सपेक्टेशंस रखोगे, तो 90% मैच होने की संभावना है।
100% कतई नहीं होता, क्योंकि थोड़ा बहुत हियर एंड देयर होता ही होता है, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन पावर और उसकी इमेजिनेशन कैपेसिटीज़ डिफरेंट होती है। आप वो इमेजिन जो करता है वो आप ज़रूरी नहीं कि वैसे की वैसे ही आप इमेजिन करो। तो इसी के कारण एक्सपेक्टेशंस मैच 100% कभी भी नहीं होती है। तो ये आपको ग्राउंड रियलिटी आपको समझ के चलनी है। थर्ड थिंग ये हो जाता है कि आप जब एक्सपेक्टेशंस रखते हो, अपने आप को भी ये कन्विंस करके रखना है कि आपको रिजल्ट जो है वो 90% 80% आ सकता है, 100% रिजल्ट नहीं आएगा। इसीलिए आपका भी बैकअप आपको रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बैकअप लेकर चलते हो तो आपको हार्ट ब्रेक नहीं होगा, आपको डिफ़िकल्टीज़ नहीं होगी और एक प्रैक्टिकल ग्राउंड्स के ऊपर आप उसमें से जल्दी निकल पाओगे। एक ट्रस्ट लेवल के ऊपर आप एक्सपेक्टेशंस बनाते हो, एक उम्मीद जो जगती है वो ट्रस्ट बेसिस के ऊपर बनती है। तो एक ये पॉइंट ज़रूर याद रखना, जब भी उम्मीद टूटती है तो प्लीज़ उसके साथ ट्रस्ट मत तोड़िएगा, क्योंकि ट्रस्ट और उम्मीद ये बहुत 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 थिन थिन लाइन होती है, और उस थिन लाइन को ब्रेक बहुत जल्दी होता है जब आपकी एक्सपेक्टेशंस टूटती है, साथ में ट्रस्ट भी टूटता है। तो प्लीज़, ट्रस्ट बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, थिन लाइन ज़रूर है पर बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, और एक्सपेक्टेशंस बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। आप जिसके ऊपर ट्रस्ट करते हो, बहुत 100% ट्रस्ट करते हो, वो भी आपके एक्सपेक्टेशंस तोड़ सकता है। तो आप जब एक्सपेक्टेशंस टूटती है तो ट्रस्ट को टूटने मत दीजिएगा, कॉन्फिडेंस को टूटने मत दीजिएगा, और अपने आप को भी टूटने मत दीजिएगा। उस पर्सन के प्रति भी नेगेटिव नहीं हुइएगा और खुद के प्रति भी आप नेगेटिव नहीं हुइएगा। फोर्थ थिंग, जब आप एक्सपेक्टेशंस किसी के ऊपर रख रहे हो तब आपको उससे एक समय देना है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि जो समय आपने डिसाइड किया रहता है, जो काउंटडाउन आपने डिसाइड किया होता है, वही सेम काउंटडाउन के ऊपर सामने वाला पर्सन मैच नहीं कर पाता है। उसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है या कम टाइम लगता है, या उसे कन्फ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा कि मैं कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। इस चीज़ों के ऊपर वो एक्सपेक्टेशंस आपकी मैच होने की चांसेस मतलब नील हो जाती है, वो मैच ही नहीं होती है। इसलिए आपको समय देना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ थिंग ये हो जाती है, जब भी आप किसी के ऊपर एक्सपेक्टेशंस रखते हो तो प्लीज़ आप बार बार सवाल करके, डाउट करके, आप उनको बहुत सारे सजेशंस देखिए और कंफ्यूज मत कीजिएगा। आपने कोई चीज़ बोल दी है, आपने किसी पर्सन के ऊपर उम्मीद रखी है, तो आपको उनको टाइम देना है, उनको वो चीज़ डाइजेस्ट करनी है, आपको भी समझना है, उनको आपका थॉट प्रोसेस जानना है उनको, उसके बाद वो उस चीज़ को ऊपर कर पाएँगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखकर, ये 5 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, ये एक एक सिंपल कॉन्सेप्ट है पर हम उसको भूल जाते हैं। हम एक्सपेक्टेशंस रख देते हैं पूरी की तरह और फिर भूल जाते हैं। ऐसा लगता है कि बाबा मैंने जो बोला है, मैंने ए ऐसा लिखा है तो सामने वाला पर्सन भी ए ऐसा ही लिखेगा। एक ए को लिखने के लिए भी बहुत सारे तरीके होते हैं और आपका और उसका तरीका मैच होना लाज़मी नहीं है। तो ये आपको सोच के चलना है। तो आशा करती हूँ कि जो मैंने एक्सपेक्टेशंस के ऊपर बात कही है, उस एक्सपेक्टेशंस को आप ज़रूर समझोगे, और मैं बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं रख रही हूँ कि जो मैं सोच कर चल रही हूँ वही आप सोचोगे, नहीं। बट इस टिप का आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, जब भी एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो इस 5 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना। सबसे पहली बात है कि आप सामने वाले पर्सन को आपको समय देना है, सामने वाला पर्सन सेम टू सेम आपके ओपिनियंस को, आपके एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं करेगा, सामने वाले को सुनना है, उसको वक़्त देना है कि वो आपको समझे और आपके एक्सपेक्टेशंस को, उसके बैकग्राउंड को आपको स्टडी करके ही एक्सपेक्टेशंस रखना है। ग्राउंड रियलिटी के ऊपर एक्सपीरियंसेस जो है उसके ऊपर आपको एक्सपेक्टेशंस रखनी है। तो ये चीज़ें आप समझ गए हो आशा करती हूँ, और मैं दोबारा ज़रूर ले आऊँगी एक इम्पोर्टेंट और बहुत सारा अच्छे टॉपिक्स के ऊपर मैं आपके साथ ज़रूर बनी रहूँगी। मुझे शांति से सुनने के लिए थैंक यू। आपके डीएम्स का मुझे इंतज़ार रहेगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आप कौन से टॉपिक के ऊपर मुझे सुनना चाहते हो। थैंक यू मुझे शांति से सुनने के लिए। दोबारा ज़रूर मिलूँगी। बाय बाय।